अनहोनी मोबाइल हॉरर स्टोरी। राज एक साधारण कॉलेज का छात्र था, लेकिन उसकी एक आदत थी, उसे नई चीजों का बड़ा शौक था। चाहे कोई नई टेक्नोलॉजी हो या कोई नया गैजेट, वो हमेशा उसे खरीदने के बारे में सोचता रहता। एक दिन जब वह अपने दोस्त के साथ पुराने शहर के बाजार में घूम रहा था, उसकी नज़र एक पुरानी और अजीब सी दुकान पर पड़ी। दुकान पर कई पुराने मोबाइल और गैजेट्स रखे हुए थे। उसी में से एक मोबाइल ने उसका ध्यान खींचा। मोबाइल दिखने में काफी आकर्षक था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा भी था। जैसे ही राज ने उस मोबाइल को छुआ, दुकान का मालिक तुरंत बोला, ये मोबाइल बहुत खास है, लेकिन इसे खरीदने से पहले एक बार सोच लो। राज को ये बात सुनकर हंसी आए और उसने बिना देर किए वह मोबाइल खरीद लिया। रात को जब राज ने मोबाइल को चालू किया, तो उसके मोबाइल में एक अजीब संदेश आया, तुमने मेरी मौत का फोन उठाया है, अब तुम इससे बच नहीं सकते। राज यह देखकर चौंक गया, लेकिन उसने सोचा कि ये किसी का मजाक होगा। उसने संदेश को नजरअंदाज कर दिया और सोने चला गया। अगली सुबह राज के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक भयानक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब हर रात तुम्हारी मौत करीब आएगी। राज यह सुनकर घबरा गया। उसने फोन काट दिया और इसे भुलाने की कोशिश की। रात को राज के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे घूर रहा है, परछाइयां दिखने लगी, खिड़की पर किसी का चेहरा उभर आया और मोबाइल अपने आप ही चालू होने लगा। राज डर के मारे कांप उठा। उसे समझ में आने लगा कि ये कोई साधारण मोबाइल नहीं है, बल्कि उसमें कोई आत्मा है। राज को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगले दिन वह फिर से उसी दुकान पर गया और दुकानदार से पूछा कि आखिर इस मोबाइल में ऐसा क्या है। दुकानदार ने बताया कि ये मोबाइल एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक हादसे में मारा गया था और उसकी आत्मा उसी मोबाइल में बंद गई थी। अब राज समझ चुका था कि उसने क्या गलती की है। वह महसूस कर सकता था कि आत्मा हर जगह उसके पीछे है। वह उसे दिन रात महसूस करने लगा, यहाँ तक कि उसके सपनों में भी वही डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राज की हालत खराब हो गई। बचने के लिए राज एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने उसे बताया कि उसे मोबाइल को किसी पवित्र नदी में बहा देना चाहिए। वही एकमात्र तरीका था जिससे आत्मा से पीछा छुड़ाया जा सकता था। राज ने तुरंत तांत्रिक की बात मानी और मोबाइल को नदी में बहा दिया। बहते ही मोबाइल की डरावनी आवाजें बंद हो गईं और राज ने चैन की सांस ली। कुछ दिन बाद राज के मोबाइल पर फिर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, तुमने मुझे फेंका, लेकिन मैं लौट आया हूँ। राज ने ये पढ़ते ही घबराकर चारों ओर देखा और उसकी चीख गूंज उठी।